एनिमल पिक्चर को लेके एक थियरी बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है कि एनिमल पिक्चर में बॉबी देओल एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। मतलब कि एनिमल पिक्चर में बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है वो एक इल्यूजन है रणबीर कपूर का, ऐसा कहा जा रहा है। एक्चुअल में वो रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है इस पिक्चर में, ऐसा कहा जा रहा है। तो जो कि एक फैन थियरी है। तो आइए बात करते हैं क्या ये सच हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये थियरी सुनने के बाद मैंने टीजर, ट्रेलर और प्री टीजर को भी ध्यान से चेक किया और चेक करने के बाद मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद वो थियरी पिक्चर के बारे में सही है। और ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है कि कुछ चीजें हैं जो कि इस थियरी के साइड में जा रहा है। और वो क्या है तो आइए उस पर बात करते हैं पॉइंट वाइज। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जहाँ पे रश्मिका मंदाना रणबीर कपूर से ये कहते हैं कि आर यू फाइट विद गोस्ट इन योर माइंड, डू यू रियलाइज दैट। यानी कि थियरी के हिसाब से अगर इस चीज को पकड़े तो बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है वो सिर्फ एक सोच होने वाला है रणबीर कपूर का इस पिक्चर में। यानी कि इस पिक्चर में रणबीर कपूर को कुछ ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ उनके दिमाग में। रियलिटी में ये सारा चीज एग्जिस्ट करता ही नहीं है। शायद ऐसा कुछ है कि बाप के लिए बेटा इतना पागल है कि आखिर में वो पागल ही निकलेगा। और इसी चीज को रश्मिका ने दोबारा भी दोहराया है इस वाले डायलॉग में, जो कि वो यहाँ पे रणबीर कपूर से ये कह रहे हैं कि तेरे पापा के लिए प्यार चोद नहीं रोग है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ये समझना चाहता था कि उन्होंने यहाँ पे पहले गाली दी। देखो मैं यहाँ पे झूठ तो बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन इनका डायलॉग एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, 2-3 बार देखना पड़ रहा है तब जाके कुछ हद तक समझ में आ रहा है। और तो इंग्लिश इनका छोड़ ही दो, तेलुगु और हिंदी का मिक्स लग रहा है वो। भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड तो एक अंग्रेज का भी इंग्लिश नहीं होता है। काश संदीप रेड्डी बांगा सिर्फ इनके डायलॉग पे सबटाइटल डाल दे इस पिक्चर में, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। खैर हम मुद्दे पे वापस आते हैं। तो रश्मिका मंदाना गाली के बाद ये वाला जो शब्द बोलते हैं कि रोग है, तो थियरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भी एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है उस थियरी को जस्टिफाई करने के लिए। मतलब कि जैसे वो बोल रहे हैं कि रोग है तो शायद हो सकता है कि कुछ डिजीज वाला लफड़ा हो। और एक चीज भी है कि सामने रणबीर कपूर भी बहुत ही स्ट्रेंज लुक दे रहे हैं उन्हें। सबसे पहले तो अगर इस लुक को समझने की कोशिश करें तो ऐसा लग रहा है कि जो सब कुछ भी हो रहा है उस सब पे रणबीर कपूर को पूरा भरोसा है। लेकिन वो सारा चीज किसी और को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अनिल कपूर भी ठीक ऐसा ही लुक दे रहे हैं रणबीर कपूर को। और एक चीज पे अगर गौर करोगे तो बॉबी देओल के बारे में किसी और के मुंह से एक शब्द भी सुनने को नहीं मिल रहा है। तो शायद बॉबी देओल का इसमें जो कैरेक्टर है वो सिर्फ एक सोच है रणबीर कपूर का, जो कि सिर्फ उन्हीं के ही बनाए गए वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। तो ये थियरी तो गया, लेकिन अब जो थियरी मैं बताने वाला हूँ ये मेरा पर्सनल थियरी है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो सबसे पहले तो देखो दोस्तों, मेरे हिसाब से इस पिक्चर का मेन विलन बॉबी देओल नहीं बल्कि अनिल कपूर है। और इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं रणबीर कपूर का ये वाला डायलॉग लेना चाहूंगा कि बुरा जो मैं वेखण चलिया बुरा ना मिलया कोई, पर जे मैं आपो वेख्या मुझसे बुरा ना कोई। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये डायलॉग रणबीर कपूर का अनिल कपूर के लिए ही है, यानी कि बेटे का बाप के लिए है। तो मैं यहाँ पे ये गेस कर रहा हूँ कि अनिल कपूर रणबीर कपूर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कि वो अपने बेटे को पागल बना देना चाहता है या फिर उसे क्रिमिनल बना के उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। हो सकता है कि वो उन्हें मारना भी चाहता हो, लेकिन ये जो सारा वेल्थ है ये हो सकता है किसी कारण से बेटे के नाम ही होगा, जिसकी वजह से कि वो उसे मार तो नहीं सकता है लेकिन क्रिमिनल या फिर पागल बना के उससे पीछा छुड़ा सकता है। शायद ऐसा कुछ भी हुआ होगा कि अनवांटेड चाइल्ड हो या फिर खुद का ही बेटा ना हो, तो इसीलिए बेटे को पागल बनाने के लिए वो किस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे होंगे, जिसकी वजह से कि ये सब कुछ हो रहा होगा रणबीर कपूर के साथ। और इस राज का खुलासा शायद रणबीर कपूर के दादाजी ही करेंगे। और आखिर में रणबीर कपूर को सब कुछ पता चलने के बाद ये वाला डायलॉग आएगा, बुरा जो मैं वेखण चलिया बुरा ना मिलिया कोई, पर जे मैं आपको वेख्या मुझसे बुरा ना कोई। क्यों मेरे कहानी को जस्टिफाई कर रहा है ना ये डायलॉग। और शायद इस पूरे पिक्चर का आखिर का सीन ये होगा, लेकिन 1 मिनट अगर बॉबी देओल नहीं है तो इसके थोबड़े को किसने फोड़ा।